जय श्री राम। कल इसी दोहा पर विराम किए थे। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मम स्वामी सोई कहि शिव नायन माथ। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत के स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझे अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल विहारी, झापे भानु कहीं कुबिचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर पुरस्कारों करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुबिचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक लिया। सीतव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाई। उमा राम विषयिक यश मोहा, नभ तम तुम दुरे जिमि सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर दिखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, तो उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण शुर जीव समेता, सकल एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य की भाषित होती है। दोहा। रजत सीप महुभास जिमि, जथा भानु कर बारी। यद्यपि मृषाति हूँ काल सोए, भ्रम न सकल को टारे। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी के बिना हुए भी प्रतीक होती है, यद्यपि यह प्रतीति दोनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। एहि विधि जग हरि आश्रित रहे, यद्यपि असत्य देख दुख असही। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दुरे दुख होए। इसी तरह
यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह सत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जा सुकृपायस भ्रम मिट जाए, गिर जा सोई कृपाल रघुराए। आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमति निगम यस गावा। हे पार्वती, जिसकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया, वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे हुए अनुसार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जिह्वा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ही घ्राण बिनु बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। इस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसे अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। दोहा जो ही मिगा वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सूत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोके, जासु नाम बल करऊं बिसोके। शो प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर्यामी। हे पार्वती, जिसके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी देखकर मैं उस राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर के जानने वाले हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहे, जन्म अनेक रचित अध दहि। सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपद इव तरहि। विवश होकर बिना इच्छा के भी, जिसका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों में किए हुए चाप पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार पा जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अविहित तब बानी। अस संशय आनत उर्माहि, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रघुनाथ जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है
तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक कै रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण संभावना बीती। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसा मिथ्या कल्पना जाती रही। दोहा यही पे फिर आज विश्राम करेंगे, फिर कल प्रातः यहीं से शुरुआत करेंगे। पुनि पुनि प्रभु पद कमल, गहि जोरी पंकरुह पानी। बोल गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस बानी। सियावर रामचंद्र की जय।